तो कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है पूरा का पूरा पेपर, वो भी हल सहित। दोस्तों यहाँ पर कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स पूरे 60 नंबर का जो पेपर है, पूरे के पूरे 60 नंबर का पेपर, मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हो ये 60 नंबर का पूरा पेपर आपका होगा। हिंदी विशिष्ट का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पूरा मॉडल पेपर हल सहित आपको मैं बता रहा हूँ। लास्ट तक आप वीडियो देखना, पूरा हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और चैनल को आप सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको सारी अपडेट डेली की मिलती रहे। ये देखिए आप सभी का पहला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए में। प्यारे साथियों सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो सही जोड़ी बनाइए में आपका पहला है अनूठी, तो अनूठी के आप आगे आपको परंपरा लिखना रहेगा। इसके बाद में ग्वालियर, तो ग्वालियर के आगे दोस्तों आप लोगों को लिखना रहेगा ग्वालियर घराना, ठीक है। मंत्र, मंत्र के आगे जोड़ी में आपको बताना है मुग्ध आएगा। और रण, रण के आगे आपको भेरी लिखना रहेगा। और मधुर के आगे आपको तान बताना है। तो ये आपकी क्या हो चुकी है, तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये सही जोड़ी जो मैंने आपको बताई है ऐसे की ऐसे ही आप याद रखेंगे सभी प्यारे बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न आ चुका है, तानसेन के गुरु थे। तो दोस्तों इसमें आपको स्वामी हरिदास बताना है। ये रहा आप लोगों का करेक्ट आंसर, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। और लता जी को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया। तो खाली स्थान में प्यारे बच्चों आपको बताना है भारत रत्न, भारत रत्न करेक्ट उत्तर होगा आपका। जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह हो जाता है, तो दोस्तों वो हो जाता है प्राणहीन, ठीक है। इसमें आपको प्राणहीन बताना होगा। और प्राणहीन के बाद में आप देखिएगा अगला प्रश्न आपका, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, तो उसका नाम था आर्यभट्टीय। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ आर्यभट्टीय करेक्ट उत्तर आपका होगा। और गांधी जी के निजी सचिव थे। तो प्यारे साथियों प्यारे बच्चों यहाँ पर गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई, महादेव भाई देसाई आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करेक्ट इस प्रकार से बताएंगे, महादेव भाई देसाई निजी सचिव होते हैं। और अब हम देखते हैं सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए का पहला रिक्त स्थान, हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें आप लोगों को दुखी होना उत्तर के रूप में बताना होगा, ठीक है। दुखी होना करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसका संबंध राजस्थान से है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को मीराबाई बताना है। मीरा का जो संबंध है वो है राजस्थान से, म्हारो राजस्थान से, ठीक। इसके बाद में देखिएगा गांधी जी प्रतिदिन करते थे। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको गांधी जी प्रतिदिन क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, ऐसा उत्तर बताएंगे। इसके बाद में देखिए गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो आप सभी जानते हो कि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन 2 अक्टूबर 1969 को 1969, ठीक है, 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा 1869 को, सॉरी दोस्तों इसमें 1869 आएगा, ये वाला ऑप्शन है ना, ये थोड़ा याद रखना आप। 1869 आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1869 में जन्म होता है गांधी जी का, ये होगा दोस्तों करेक्ट उत्तर, बिल्कुल 1869। और कहाँ पर होता है, पोरबंदर में होता है, गुजरात में होता है। पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में है। तो कितनी तारीख को होता है, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में ये रहा कमल का पर्यायवाची शब्द। कमल का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें आप लोगों को क्या बताना है, नीरज बताना रहेगा। कमल का पर्यायवाची नीरज बताएंगे। और अब आ चुके हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, कवि निराला वीणा वादनी से किस प्रकार का झरना बहाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है निर्झर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, मतलब ज्योतिर्मय निर्झर
जो झरना है वो बहाने की बात कर रहे हैं। इसके बाद में ये देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताया है अहिंसा के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। तो गांधी जी कहते थे कि हम कभी भी हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप बताएंगे उत्तर। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति किस में है और क्यों है। तो याद रखना, सामने वाले की जो आधी ताकत खींच लेने की शक्ति बाली में है, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए लेखक ने कौन सा सूत्र बताया। तो आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है दोस्तों, याद रखना आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। तो इसका उत्तर आप बताएंगे लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के गले में सरस्वती विद्यमान मानी जाती है। आपको मैंने ये पहले भी बताया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है मुफ्तखोरों के सरताज किसे और क्यों कहा गया। तो मुफ्तखोरों की जो सरताज है वो कहा गया था मुफ्तानंद को। मुफ्तानंद को कहा था क्योंकि वो मुफ्त की खाते थे। ठीक है, ऐसा उत्तर में आप बताना। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है। तो ये जहाज का जो पक्षी है ये इस बात का प्रतीक है कि चाहे कहीं पर भी वो चला जाए लेकिन वापस जहाज पर आता है। इसी प्रकार से हम सभी ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी। इसका आपको कमेंट करके उत्तर देना है, क्योंकि मैंने 2 बार पहले बता दिया था ये। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये दीर्घोत्तरी प्रश्न दिया है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में आपको पंक्तियाँ पढ़ना है और उनका उत्तर लिखना है। देखो, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें ना वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और उक्त पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है। तो ये आपके वर्दे नामक पाठ से ली है। इसमें वर्दे नामक पाठ में निराला जी है इसके रचयिता। ठीक है, और मुफ्तानंद जी के चरित्र की विशेषताएं आपको बताना है। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। तो 3 प्रकार होते हैं रचना की दृष्टि से। एक तो है सरल या साधारण वाक्य, एक है मिश्र वाक्य और एक है संयुक्त वाक्य। ऐसे आपको बताना रहेगा। बाकी क्वेश्चन आपको मैं बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप सभी के लिए हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहेंगे।